हमारे बाप इतने बड़े पैसे वाले हैं नहीं, वरना हम पढ़ते क्यों? फिर हम भी ले लेते पेपर के राह आंदे हो। भजन लाल जी सरकार जी कह रहे हैं हमारो अब रद्द तो ना है वो लालाओ। 2021 में पेपर हुआ है, मैंने खुद ने पेपर दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में नंबर नहीं देते हैं वो लोग, उनके नंबर देते हैं जिनको पैसे दे देते हैं। सरकार 5 साल में चेंज ही जाए। अब बताऊ लगे मेरा तो वैसे हूँ क्योंकि मैं भरतपुर हूँ, बताऊ ही तो लगा हमारा तो मुख्यमंत्री है। एक बार में तुम एमएलए बन गए, एक बार में तुम्हें टिकट मिल गई, एक ही बार में तुम सीएम बन गए। हम यदि उसकी मेहनत करते हैं साहब, 2.5 3 नंबर को तो चश्मा लग गया। पिछली बार आरएस मेंस का 2021 का रिजल्ट था, उसमें मैं 4 नंबर से रहा हूँ। आप बोलते हो कि हम आरपीएससी को चेंज करेंगे, आपने आरपीएससी अभी तक चेंज नहीं की है। तुम आरएस मेंस का पेपर तक बिकवा रहे हो, उस पैसे को कहाँ से लेके आए? बच्चे यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि बच्चा कमजोर हो गया। गोविंद सिंह डोटासर जी, जिनसे यूपीएससी का प्री पास नहीं हुआ, उन्होंने खुद ने इंटरव्यू में बोला था तू यहाँ आ जा, मैं तुझे आरएस बना दूं। स्टूडेंट के लिए बस फ्री करते हैं, जिसमें भी ना हजारों भीड़ जाती है, उसमें भी हम मरते हैं। सपने हम भी तो देखेंगे ना बड़े, कि हम भी अधिकारी बने, हम कुछ बने। 2025 भर्तियों का वर्ष, आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 2021 में पेपर हुआ है, मैंने खुद ने पेपर दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में नंबर नहीं देते हैं वो लोग, उनके नंबर देते हैं जिनको पैसे दे देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल तक इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। अब 3 साल तो साहब मेरी तो बढ़ गई, सरकार 5 साल में चेंज ही जाए। अब ये खुद तो अब ताऊ लगे मेरा तो वैसे हूँ क्योंकि मैं भरतपुर हूँ। अब ताऊ है कम से कम भजन लाल, अब ताऊ ही तो लगा हमारा तो मुख्यमंत्री है। तो बिनते यूँ कह वो चाह रहा हूँ, तुमको एक बार में मौका मिल गो, एक बार में तुम एमएलए बन गए, एक बार में तुम्हें टिकट मिल गई, एक ही बार में तुम सीएम बन गए। तुम तो पहुँच गए थे बड़े पद पे। हम यदि उसकी मेहनत करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे दिन लिखते हैं साहब, 2.5 3 नंबर को तो चश्मा लग गो। पढ़ते पढ़ते 3-4 साल से पढ़ता हूँ, हर बार 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। पिछली बार आरएस मेंस का 2021 का रिजल्ट था, उसमें मैं 4 नंबर से रहा हूँ क्योंकि उसमें बीकानेर कांड हुआ था, एक ही जगह के सारे एसडीएम बना दिए। तो आपको पता है, कर आप ही रहे हो, बड़े लोग ही करते हैं भाई। नॉर्मल इंसान की तो कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं है कि वहाँ से पेपर ले ले या पेपर को कहीं से चुरा ले या कुछ कर ले। करो आप ही रहे हो, आप बड़े लोग कर रहे हो। आप बोलते हो कि हम आरपीएससी को चेंज करेंगे, आपने आरपीएससी अभी तक चेंज नहीं की है। वही के वही सदस्य वहाँ पे बैठे हुए हैं, वही सारे सदस्य हैं। जिन सदस्यों को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, इंटरव्यू में किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से नहीं ले रहे, यहाँ तक कि तुम आरएस मेंस का पेपर तक बिकवा रहे हो। खुद ग्रामीण विकास मंत्री हैं करोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने खुद ने कहा है कि आरएस 2018 जो फर्स्ट रैंकर है उसने पेपर खरीदा है। अब आप सोचिए कि इतने जब बड़े पेपर का घोटाला होता है तो फिर साहब छोटे छोटे पेपरों की तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, सबकी एज बढ़ गई। हम साहब 2021 से तैयारी कर रहे हैं, 21 में हुए थे, 21 से तैयारी कर रहे हैं। आज 4 साल हो गए पढ़ते 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 पढ़ते। घर वाले भी साहब पैसे यहाँ रहते हैं, पैसे किराया भी जाता है, उस पैसे को कहाँ से लेके आए? उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनकी उम्मीदें टूटती हैं, घर वालों की उम्मीदें टूटती हैं, बच्चे की उम्मीद टूटती है। बच्चे यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि बच्चा कमज़ोर हो गया। बच्चा कहाँ कमज़ोर होगा साहब, तुमने कमज़ोर कर दिए। सरकार को सोचना चाहिए, एक ऐसे कदम उठाने चाहिए, इनके ऊपर ही कदम उठाने चाहिए कि यदि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, आपके इनके ऊपर जेल ही नहीं होती। रायका साहब जी खुद बोल के गए, खुद के उनके बच्चों के जो कुछ नहीं आता उनको यदि मैथमेटिक्स के सवाल नहीं आते और वो एसआई मतलब थानेदार बने बैठे हैं। गोविंद सिंह डोटासर जी, उनके बच्चे जिनसे यूपीएससी का प्री पास नहीं हुआ, उन्होंने खुद ने इंटरव्यू में बोला था कि बेटा तेरे से यूपीएससी तो नहीं होगा, तू यहाँ आ जा, मैं तुझे आरएस बना दूं। ये खुद बोलते हैं नेता, फिर भी ना ये नेताओं की बातों पे कोई जब वो नहीं, मतलब कोई भी एक थोड़ा सा ऐसा तो कोई सरकार ऐसा तो कुछ करे कि हमारे लिए तो कोई कदम उठाए। स्टूडेंट के लिए कोई कदम नहीं है, स्टूडेंट के लिए बस फ्री करते हैं, जिसमें भी ना हजारों भीड़ जाती है, उसमें भी हम मरते हैं, फिर हम पे ही डंडा पड़े। अभी थोड़ी देर में आप देख रहे थे, थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी, थोड़े बहुत हम डर गए थे। तो नॉर्मल सी चीज़ें साहब, डर लगा ही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई कानून बनाओ, ऐसे कि नहीं है कि हम तो 1 करोड़ रुपए लेंगे, 1 करोड़ रुपए की सज़ा देंगे। अरे देख आ रहे हो आप, किसको पकड़ ही नहीं रहे हो। बाबूलाल कटारा बस सस्पेंशन पे चल रहे हैं। अब सस्पेंशन पे चल रहे हैं तो क्या है, मजे से आराम से घर में तो बैठे हैं ना, जेल में थोड़ी ना है। जेल में भर्ती करो। हम अभी अब मैं कुछ कर दूं, मुझे जेल में कर देंगे क्योंकि मैं आम आदमी हूँ। पर आप सब बड़े आदमी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ, बड़े हो तो क्या हुआ, बनाया तो हमने ही है ना, सरकार भी तो हमने ही तो चुनी है, आपने थोड़ी ना चुनी है। 5 साल बाद फिर चुना देंगे।
तो आपको सोचना चाहिए, आप पहली बार सीएम बनो, आप थोड़ा सा अच्छे कदम उठाइए, अच्छे से चीज़ें लिए, रद्द किए। रद्द नहीं है सॉल्यूशन, मानता हूँ कि उसमें से कम 300 होंगे। मेरे खुद दोस्त हैं जिन्होंने पेपर दिया था, कुछ ईमानदार भी हैं, ये सत्य बात है, ईमानदार हैं। लेकिन आप 3 साल से इस बात को साबित भी कर रहे हैं, सारे लोग सबूत दे रहे हैं, आप पहले ही रद्द कर देते। आपने चुनावों की वजह से आपने ईओआरओ की परीक्षा तो रद्द कर दी, 100, क्योंकि उसमें 100 बढ़ती थी, उसको भी ना मतलब 2023 से लेके 25 चल गया, उसमें भी 2 साल चले गए। मेरे खुद के उसमें 100 नंबर है, ईओआरओ वाली पिछली परीक्षा में 120 में से मैं 100 नंबर लेके आया हूँ। तो आप बताइए कि उसमें जब मैं खुद ईमानदारी से पेपर पढ़ रहा हूँ, ईमानदारी वाले बच्चे का हो ही नहीं रहा उसमें, तो ईमानदारी वाले बच्चा कहाँ जाए? या तो वो मर जाए या फिर वो बेचारा फिर मजदूरी करे। तो फिर लास्ट में जाके सपने हम भी तो देखेंगे ना बड़े, कि हम भी अधिकारी बने, हम कुछ बने, लेकिन फिर लास्ट में जाके साहब पटवारी नौकरी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है कि साहब थोड़ा सा ऐसा करो कि बहुत ज़्यादा ईमानदारी से पेपर हो। पूरा पेपर यदि ईमानदारी से होता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप यदि 1 साल ईमानदारी से पेपर करा के देख लो, 1 साल में ये जितने भी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं ना, इनमें से 90% का सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी से करा के तो देखो। आपने एक परीक्षा, अभी स्टैटिक्स वाला पेपर हुआ था, सांख्यिकी वाला पेपर, वो सच में ईमानदारी से हुआ था, उसकी कट ऑफ ही नहीं बढ़ी। और आपने वो पेपर कराया था जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें कट ऑफ जा रही है साहब 750, 600। आप करा खा रहे हो ईमानदारी से, आप चेयरमैन हो के आप बोल रहे हो कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। अब ईमानदारी की आपने धज्जियां उड़ा दी, सीधी सीधी बात यह। तो पहले खुद पे लेके देखो, पैसे आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, बच्चों के बारे में भी सोचो। साहब हम भी बहुत मेहनत से, हमारे बाप इतने बड़े पैसे वाले हैं नहीं, वरना हम पढ़ते क्यों? फिर हम भी ले लेते पेपर के राह, आंधे हो, हम भी बन जाएंगे, आरएस बन जाएंगे, कछू बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। फिर क्यों नहीं करते ऐसा सिस्टम? आप क्यों नहीं करते यूपीएससी जैसा सिस्टम? आप भी तो एक संवैधानिक संस्था हो, संवैधानिक संस्था होने के बाद भी तुम्हारा सिस्टम यदि इतना ज़्यादा भ्रष्ट होता है तो फिर तो गलत है, फिर तुम संवैधानिक संस्था कहने लायक नहीं हो। आपका हम आर्टिकल 315 से लेकर 322 तक हम पढ़ रहे हैं आपकी चीज़ें, और आप फिर हमें शर्म नहीं आएगी कि यार हमारी आरपीएससी, अरे यार बाको तो चेयरमैन फनान सिंह, तो अरे हमें भी तो शर्म आती है, हमें तो वो चीज़ें होती है। आप कदम ही नहीं उठा रहे, इतने सालों से वो चल रहा है, चलता जा रहा है। भजन लाल जी सरकार जी कह रहे हैं हमारो अब रद्द तो ना है वो लालाओ, तो लाला रद्द खानते जाओ जब पेपर ही ना करा रहा हो। तू पेपर भी तो कराओ, पेपर करावे नहीं, पेपर कराओ सीईटी को, इतने दिन में क्या करें बस सीईटी को करें का। फिर आगे बाद में जब ऐसा ही भर्ती परीक्षा में जिले की कमेटी जरूर बनाएंगे, जिले पे बहस चलेगी। अरे आते है कारो जिले बनावे मत बनावे, हमको कोई फायदा ना आते, हमको फायदा सीधो हमको चाहिए नौकरी, और हम चाहिए ना है, हम हमें हक से लेते हैं नौकरी, क्योंकि हम हैं उसके योग्य। हम ऐसे नहीं ले रहे कि हमें नौकरी चाहिए कि साहब हमें फ्री में दे दो, नहीं, हम हैं योग्य। आप परीक्षा कहीं से भी करवा लो, आपका मन करता है वहाँ से पेपर बनवाओ, जितना हार्ड बनवाना उतना हार्ड पेपर बनाओ, हम पास करके बताएंगे। आप 100% ईमानदारी से पेपर लेके बताओ। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, पढ़ा जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, ईमानदारी से आप पेपर लेके बताओ, 50% ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती। चाहे कितना भी पेपर हो, इतना याद ही नहीं रहता। और आए साहब नेता को बेटा या तो नेता बन जाए, या कोई चेयरमैन बन जाए, या कुछ और बन जाए, या फिर कुछ ना कुछ बन के, और नहीं बनेगा बेटा तू अधिकारी तो जरूर बनेगा। और सारे अधिकारी हैं, उन पर जांच होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। मेरे साथ बैठा दो, मैं कह रहा हूँ, मैंने पेपर दिया 2021 का मेंस, गोविंद डोटा सर का बेटा मेरे साथ बैठा दे और पेपर पास कर जा, प्रीलिम्स ही पास कर जा। मेंस तो बहुत दूर की बात है साहब। मेंस का पेपर आपने भी दिया होगा, 2023 का पेपर है, पंखड़े उतर जाते हैं। अब पता ही नहीं है साहब, मेंस के पेपर ही बिकवे लग रहे हैं। तो एसआई को पेपर पूरा ही बिक गो साहब बाटे। मैं खुद पेपर देवे गयो, और पेपर देवे के बाद जब बाहर हमें जब ऐसा लगे कि यार ठीक है इस बार तो थोड़ा है जाओ, और उसके बाद पता चलता है पेपर रद्द, या पेपर का वो सिस्टम आउट हो गया। अब 3-4 साल बाद बोलेंगे कि हम रद्द कर रहे हैं, 4 साल बाद। अरे भाई 4 साल में किसी की तो एज ही निकल जाती है। 4 साल में कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, और हर कोई अच्छी घर की स्थिति से आ नहीं रहा। आर्थिक स्थिति भी तो कमजोर है हमारे घर की। हम सब के सब ना मिडिल फैमिलीज हैं, और कुछ तो उससे भी कम फैमिलीज हैं। कुछ के पिताजी सच में मजदूरी कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं यहाँ पे। अब सोचिए, आप 4 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, तो माँ बाप की उम्मीदें होती हैं कि हमारा बेटा कुछ तो बने। अब कल को मैं ही पढ़ रहा हूँ 4 साल से,
और 4 साल के बाद मेरे घर वाले भी तो बोलेंगे कि यार पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, वहाँ पे डोल तो दी है, वहाँ पे डायलॉग मार तो होगो, थड़ी पे बैठ तो होगो। ना साहब, हम थड़ी पे ना बैठे, हम पढ़ाई करते हैं, हमने पढ़ाई करी है। हमारा दुख है जब साहब URO का पेपर उस टाइम आया था, जब 100 नंबर थे साहब, जब रिजल्ट में नाम ना आवे ना लिस्ट में साहब, तो बहुत दुख हुआ है। ऐसा लगा कि यार हम पे तो नौकरी कोई ले गो, खींच के ले गो, और ले कौन गो, ये नेता के लोग ले गए। तो साहब सबको दुख होता है, सबको रोना आता है। हम योग्य हैं, हमें योग्य वाली नौकरी दीजिए, नियम बनाइए, अच्छे नियम बनाइए। आप सरकार में हो, आपको सरकार में इसलिए ही चुना है हमने, आपको किसी को भी चुना है नेता ने, किसी भी MLA को चुना हो, जहाँ का जो MLA है या किसी को, युवा तो इसलिए ही चुनता है। युवा कोई जात पात देख के नहीं चुनता, युवा सीधा सीधा चुनता है कि भाई हमारा काम करियो। अब ये उपचुनाव के काम ने तो 9-9 मिनट में कर दें, कितने को बड़ी लड़ाई है जा, चाहे दंगो है जा, पर रिजल्ट तो आवेगो बेटा, टाइम पे रिजल्ट आवेगो ना। हमारा रिजल्ट टाइम पे आता है, 6-6 महीने हमने रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, 6-6 महीने हमने परीक्षाओं का वेट करना पड़ता है, ना हमारी डेट सही से आती है, और दूसरी बात हमारा पेपर रद्द है जाए। धन्यवाद, जय श्री राम।